जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपकी क्लास की ओर, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ रहा है हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है? वचन, है ना। वचन पढ़ेंगे। तो बताइए ये वचन की जो डिफिनेशन होती है ना, गौर से आप लोग सुनिए। क्या था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या या गिनती का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या या गिनती का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वचन कहेंगे। कितना आदमी को याद हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए रुखसाना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन। ठीक, आप बताइए नीरज। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति संख्या गिनती का बोध हो उसे वचन। हाँ, आप बताइए स्वीटी कुमारी। फिर आप बताइए अमन। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या गिनती संख्या गिनती का बोध हो उसे वचन। आप रागनी बताइए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु का गिनती और बोध हो उसे। चलिए फिर से देखिए, बैठिए। हमने क्या कहा था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या या गिनती का बोध है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, है ना। या तो ये भी याद किया, स्थान में अगर कहेंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो संज्ञा का ही दिए थे। संज्ञा का दिए थे कि नहीं? तो स्थान भी कहेंगे तो कोई दिक्कत। हाँ, तो ये भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संख्या या गिनती का बोध हो, क्या कहला जाएगा? वचन। क्या कहलाएगी? वचन। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो लड़का, तो लड़का बोलेंगे कितना लड़का का बोध हुआ? एक का। कितना का? और यदि हम बोल दें लड़कों तो लड़कों मतलब वो जितना यहाँ पर लड़का अवेलेबल है सब हो जाएगा, है ना। यदि हम कहें यहाँ पर कि बेंच को बाहर करो, क्या कहेंगे? बेंच को बाहर करो। तो इससे आप क्या समझते हैं? फिर पूछेंगे आप कि कौन सा बेंच को बाहर कर दें, है ना। और यदि कहेंगे बेंचों को बाहर करो तो क्या समझेंगे आप? सभी बेंच को क्या करना है? बाहर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये वचन समझ में आ गया, ठीक है। तो वचन का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन हम लिख देते हैं वचन का, नहीं। तो क्या कहते हैं कि जिस, है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। चलिए, और हम जानते हैं यहाँ से कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो यहाँ पर इंडिकेट क्या करेंगे कि वचन दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का? दो प्रकार के होते हैं। अगर नंबर एक की बात करें तो क्या कहते हैं? एक वचन। कितना वचन? हाँ, एक वचन। और नंबर दूसरा की बात करें तो बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन मतलब क्या समझे आप लोग? बहु का मतलब क्या समझे? घर की बहू की बात कर रहे हैं तो कौन सी बहू? मतलब जिससे एक से अधिक का बोध होगा। घर की बहू ही नहीं है। नहीं तो हम लोग गांव में सब बोला करते हैं बहू, नहीं बोलते हैं। बहू मतलब क्या होता है?
जिस शब्द का प्रयोग हम लोग गांव में करते हैं उस बहु का मतलब क्या होती है? हाँ, पतहु होती है कि नहीं? क्या होती है? पतहु, है ना। तो यहाँ पर वो वचन की बात नहीं किया जा रहा। यहाँ पर कौन सी वचन की बात है? यहाँ पर है एक से अधिक शब्दों का बोध होगा, स्थानों का बोध होगा और एक व्यक्तियों का बोध होगा, है कि नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पहले जान लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, है कि नहीं। पहले हम लोग किसको जानेंगे? एक वचन को। तो एक वचन में क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार हमने वचन का परिभाषा दिया था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, यही ना। तो एक वचन में कहेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होगा, यानी कि एक का होगा। तो ये भी ऐसे डिफिनेशन कर सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन। फिर से सुनिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे उसे? एक वचन। कितना आदमी याद हो गया? चलिए, अभी सबको याद नहीं हुआ, नीचे कीजिए याद। हाँ, फिर से सुनिए बढ़िया से। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे? कितना आदमी याद हो गया है? हाँ, अभी बहुत कम को याद हुआ है। ध्यान से फिर से सुनिए। जिस संज्ञा शब्द से, आप लोग को नहीं बोलना है, आप लोग बोलिए, सुनिए बढ़िया से, याद नहीं हो रही है आपको, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लड़का। होगा कि नहीं होगा? ऐसे एक का बोध हो रहा है कि नहीं? फिर कह देंगे लड़की, घोड़ा, बकरी, हाथी, किताब, नहीं कहेंगे? किताब, कलम इत्यादि कर दिए। ऐसे तो बहुत है जिसे केवल कितना का बोध होगा? एक एक का। कितना का होगा? एक एक का बोध होगा, है ना। लड़का बोले तो कितना? एक आया। लड़की बोले तो कितना? एक आया। घोड़ा बोले तो एक। बकरी बोलेंगे तब। हाथी बोलेंगे तो। किताब बोलेंगे तो। कलम बोलेंगे तो एक। ये सब क्या हो गया? एक वचन। क्या हो गई? एक वचन। आप बताइए, एक वचन की परिभाषा कितना आदमी की याद है? चलिए, आप बताइए सोनाली कुमारी। हाँ, देखिए कितना आसान था। बैठिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, यही बात तो कहना है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक लगा देना। क्या लगाना है? एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध, वो क्या कहला जाएगा? एक वचन। ठीक है, चलिए अब डिफिनेशन लिख देते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, वह क्या कहलाता है? उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं है। एग्जाम्पल तो आप देख ही लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुवचन को। किसको जानेंगे? बहुवचन। देखिए,
तो बहु का मतलब होता है अनेक। कितना क्या होता है? इसका मतलब क्या होती है? अनेक। क्या होती है? अब वचन का मतलब जानवे करते हैं जिससे संख्या या गिनती का बोध होगा, यानी कि अनेक चीजों का एक बार नाम लेंगे तो अनेक चीज आ जाना चाहिए, तो वे सब क्या कहला जाएगा? बहुवचन। जैसे हम इसका डिफिनेशन देंगे कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, क्या कहेंगे यहाँ पर? सिर्फ एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो। मतलब एक नाम ले और एक से क्या हो जाना चाहिए? अधिक आ जाना चाहिए। इसी में से देख लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से किसी, है ना, क्या कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी को हटा देना है, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक खाली कर देंगे। क्या कह देंगे? एक से अधिक। क्या कहेंगे? एक से अधिक। कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, वो क्या कहला जाएगा? बहुवचन। क्या कहलाएगा? बहुवचन। कितना आदमी को याद हो गया है? आप बताइए। ठीक है, बैठिए। आप थोड़ा ये निवास कुमार। जिस संज्ञा शब्द से एक अधिक, अभी नहीं याद हुआ, बैठिए। तो देखिए, फिर से देखिए, आराम से समझिए, एकदम घबराना नहीं है। क्या? एकदम स्थिर से। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, क्या कहेंगे? एक से अधिक। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, वो क्या कहला जाएगा ममता कुमारी? क्या कहलाएगा? बहुवचन। क्या कहलाएगी? बहुवचन। आप बताइए कितना आदमी को याद हो गया है? चलिए, बहुत अच्छा है, गुड। आप बताइए सन्नी कुमार। से हाँ, एक से अधिक वस्तु। बैठिए, ठीक है। आप बड़ा खड़ा कीजिए। कौन पीछे से खड़ा हुए थे जी? हाथ खड़ा कौन किए थे पीछे से? हाँ, खड़ा होइए आप। एकदम लाउडली आवाज में बोलिए, यहाँ तक आवाज आना चाहिए। बैठिए, बैठिए। आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं क्या? डर जाते हैं? तो फिर डरते नहीं, कैसे याद नहीं हो रहा है बताइए? हाथ खड़ा करते हैं, खड़ा बोलने में डर जाते हैं। देखिए कितना आसानी से, एकदम एकाग्रता से देखिए। आप लोग क्या कहे थे कि जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, क्या कह देना है? जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध, वो क्या कहला जाएगा? बहुवचन। क्या कहलाएगा? बहुवचन। आप बताइए किसको याद हुआ? चलिए, बहुत अच्छा है ना? तो इसका लिख दे डिफिनेशन। क्या कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे नहीं, एक स्थान के संख्या का बोध होना रे, स्थान का संख्या या गिनती का बोध हो,
बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो कितना आदमी बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण इसका कितना आदमी दे सकते हैं जी? हाँ बताइए काजल कुमारी। हाँ, लड़कों, घोड़ों, हाँ लड़कियों, बकरियों, हाथियों और कलमों इत्यादि कर दीजिए। इसमें तो बहुत सारा हो सकता है। देखिए जरा से एक शब्द को डिक्लेयर करना है। बैठिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है कलम का बहुवचन में, कलम का बहुवचन में रहता है कलमे, या कहीं कहीं आप देखे होंगे कलमों। क्या देखे होंगे? कलमों। तो इसमें देखिए दिमाग लगाते हैं कैसे, आखिर दोनों तो बहुवचन है ना, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है इस चीज़ को जानना है। तो दोनों में देखिए डिफरेंट क्या है। एक कलमे, जैसे मान लेते हैं कि चीज़ें एक हो, क्या एक, तो उसको सब नाम लेते हैं डायरेक्टली। अगर एक से 2 4 5 को अधिक रहे तो उसे क्या कहेंगे? में देखिए जैसे एक कलम रहेगा तो कलम, और दूसरा 10 कलम 20 कलम रहेगा तो एक लगाते हैं, तो हो जाता है बहुवचन। कैसे? देखिए जिस चीज़ को हम आसानी से गिन सकते हैं, क्या, जिस चीज़ को हम आसानी से गिन सकते हैं उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें एक लगाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 कलम दे देंगे तो हम नहीं गिन सकते हैं? क्या गिन सकते हैं कि नहीं? तो जिस चीज़ को गिन सकते हैं ना उसका बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एक का। बात समझ में आया कि नहीं? जो चीज़ को गिना जा सकता है। समझ में आया सूटी कुमारी? हाँ, खड़ा होइए अब। जैसे मान लेते हैं कि आपको 10 को हम कॉपी देंगे। क्या देंगे? कॉपी। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? पहले में लिखेंगे कॉपी दी है 10 को, तो बहुवचन इसका क्या बनाइएगा आप? कॉपियाँ, है ना? क्या बनाइएगा? कॉपियाँ। क्या बनाइएगा? चलिए सही है। अगर हम मानते हैं आपको 2 4 को किताब दिए, क्या दिए? किताब दिए, तो इसका बहुवचन 5 किताब दिए आपको। कितना दिए? 5 किताब को। तो 5 किताब को कैसे लिखिएगा? 5 किताबों की किताबें। क्या लिखिएगा? किताबों नहीं, 5 किताबें लिखेंगे। बोलिए क्या है? क्योंकि 5 को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 5 को क्या कर सकते हैं? और जिस चीज़ को गिन सकते हैं उसमें कहते हैं एक लगाएंगे। ठीक है? जिसको नहीं गिन सकते मतलब जो अथाह संख्या में हो, जैसे आपको बोल दें कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या नहीं लिखेंगे। बिहार की जनसंख्या कभी देखें? जनसंख्या रहता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को गिनना नामुमकिन है। देखिए हमारे पास जो जनगणना होती है, क्या होती है? जनगणना। तो जनगणना में क्या सारी चीज़ एग्जैक्टली रहता है? जितना चीज़ हमको जनगणना में बता दिया जाता है क्या वो सही है? वो तो अनुमान रहता है। जैसे आप ही देख लीजिए, आपके घर में आता है जनगणना करने के लिए, आपको पूछेगा के को बच्चा है, तो जान बुझ के कह दीजिएगा 2 रहेगा, 4 को क्या कहिएगा? काहे कि सरकार जाने का तो इंदिरा आवास रुक जाएगा हमारा। नहीं देखे, यदि आपको बोल दिया जाए, पूछेगा घर में पक्का घर बनल है चाची? ना ना ना, कहाँ पक्का घर है? क्या बोला आपको? है ना? आपका घर रहेगा पक्का का, पीछे आपका घर पक्का का है, लेकिन आप बताइएगा किसी को नहीं। कहा है कि घर आपका लूट लेगा कोई, यही होता है। ऐसा बात नहीं है। जनगणना में पूरा क्लियर बताना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि हमारे पास गाय भैंस बहुत है। हाँ, गाय भैंस बहुत है कि नहीं? तो गाय भैंस बहुत रहेगा, लेकिन आपके पास कोई व्यक्ति आएगा ना, पूछेगा चाची तो रखिए को गाय है, तो पता है क्या कहेगा चाची है? क्या कहेगी वो? एको नया बुआ, गरीब है। क्या है? गरीब है कि नहीं? तो बताइए इससे क्या हो जाएगा? अगर आप बता दीजिएगा मेरे पास 10 को गाय, तो क्या गैया ले चल जाएगा आपका? नहीं ले जाएगा, वो आपको गिन के बताएगा। देखो जनगणना होता है कि नहीं हर 10 साल में, तो जनगणना में आपको गिन के बताएगा कि हमारे बिहार में इतने पशु है, नहीं बताएगी। हाँ, यदि आपसे पूछता है वो आके चाची तो रखिए को घर है पक्का का, तो पक्का तो घर पूछेगा तो सबका हालत ख़राब हो जाता है। नहीं देखे, हम लोग का गाँव में आए और कोई पूछ दे हमसे, क्या पूछे कि आपके पास के को पक्का का मकान है, रवो करेगा तो तिरपला झाँप देंगे उसको। करते कि नहीं करते?
क्या करेंगे ना, तिरपाल पूरा घर पर उड़ा देंगे और कहेंगे हमारे पास ये खड़ी घरा झोपड़ी है, का है क्या हमको इंदिरा आवास मिलेगा, ना मिलेगा। तो तुम बता भी दोगे तो ये तो इंदिरा आवास मिलेगा, खाली सरकार गिनेगा भाई साहब कि हमारे भारत में अब पक्का का घर कितना हो गया है, इतना हो गया, क्योंकि सरकार हर बार आपको इंदिरा आवास दे रही है कि नहीं, देता है कि नहीं देता है, गरीब लोगों को देता है कि नहीं इंदिरा आवास, देता है। हाँ तो छुपाना नहीं चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ को छुपाइए नहीं, क्योंकि वो जनगणना करने आता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जनगणना चला हमारे गांव में, हाँ ये घर किसका है, ये घर किसका, कौन जाति का लोग है, है ना, जाति का जनगणना चला। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि गांव-गांव में किसकी जनगणना चलाया गया, जातियों का, किसका। हाँ आज से पहले कभी जाति की जनगणना नहीं हुई थी, है ना। तो इसमें फ़ायदा ही होगा, सरकार जाति के पक्ष में फ़ायदा ही मतलब कराएंगे सभी को, है ना। तो बताइए समझ गए रहिए वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का भेद क्या, परिभाषा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक चीज फिर इसको हम दोहरा देते हैं। वचन किसे कहते थे, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। नंबर 1 में एक वचन, नंबर 2 में बहुवचन, है ना। तो एक वचन किसे कहते थे, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, व्यक्ति वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, है ना, उसे क्या कहते थे हम लोग, एक वचन। जैसे एग्जांपल क्या था इसका, लड़का, लड़की, घोड़ा, बकरी, हाथी, किताब। अच्छा ये सुने हैं आप, देखिए हाँ संख्या गिनती का बोध। इसमें जो एग्जांपल में अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारा आ सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि रोड पर चौराहा रहता है, त्रिकोण, चौराहा, है ना, पंचवटी, ये सब सुने कि नहीं, ये सब देखिए सुने ऐसा, त्रिकोण, चौराहा, पंचवटी, ऐसा सब वर्ड नहीं सुने आप, हाँ नहीं सुने तो सुनिए। त्रिकोण का मतलब होता है 3 को कोना वाला, हाँ चतुर्भुज भी नाम सुने होगा, 4 कोना वाला। तो देखिए त्रि का मतलब 3, चौर का मतलब 4, पंच का मतलब 5 होता है कि नहीं। तो ये सब संख्या है कि नहीं है, संख्या है कि नहीं। तो ये सब चीज भी कहलाएगा क्या, वचन। क्या कहलाएगी, वचन। कोई दिक्कत, हाँ तो उसके एग्जाम्पल से सब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो एक वचन समझ गए, बहुवचन भी समझ गए। क्या कहेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या या गिनती का बोध हो, वह क्या कहलाता है, बहुवचन। क्या कहला जाएगा, बहुवचन। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना चीज कितने आदमी को क्लियर हो गया है बताइए, सब कितना आदमी सीख चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है।